The First World War, Khilafat and non-cooperation movement. In the year after 1919, we see the national movement spreading to new areas. 1919 के बाद हमने देखा नेशनल मूवमेंट अब बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, नए नए सोशल ग्रुप को जोड़ने लगा था। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल के नए नए मोड डेवलप हो रहे थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट? ये जो स्ट्रगल, मोड ऑफ स्ट्रगल थे, ये किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे थे, हम कैसे समझते हैं इसको? व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव? उन्होंने क्या सुधार किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड a न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले वार ने न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को जन्म दिया। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। वार, आपको मालूम है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, जिससे क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर तेज़ी से बढ़ने लगा। विच वॉज फाइनेंस्ड बाई बार लोन, जो कि बार लोन के रूप में लिया जाने लगा। इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स लोगों के ऊपर थोपे गए। थ्रू द वार ईयर प्राइस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 13 to 18। वार के समय में जो प्राइस है वो जस्ट डबल हो गए, खासकर 1913 से 1918 के बीच में। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल थे उनके लिए मुसीबत का समय था ये। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गांव वाले लोगों को कहा गया कि सोल्जर की सप्लाई करें। एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में लेके जाने लगे। इन रूरल एरिया कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिससे कि लोगों में अब भयानक गुस्सा था। देन इन 1918-19 एंड 2021 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी ईयर्स। लोग वैसे ही पहले से परेशान थे और ऊपर से क्रॉप्स भी फेल हो गई, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, फूड सप्लाई बिल्कुल कम हो गई। दिस वाज अकम्पनाइड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके साथ साथ अभी इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक थी वो फैल गई देश में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल perished as a result of famine and the epidemic। 21 की जनगणना के हिसाब से लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल की डेथ हुई है फेमाइन और इस एपिडेमिक से। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड, पर अभी लोगों को उम्मीद थी कि इनकी जो हार्डशिप है वो एक दिन, जो मुसीबत है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एंड वार वाज ओवर, जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। बट वाट बट दैट डिड नॉट हैपन, पर यह नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड, अब इस समय में एक नया लीडर अपीयर्ड होता है। एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, जिसने सुझाव दिया नया मोड स्ट्रगल का, आंदोलन का नया तरीका। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया लौटे। 9 जनवरी 1915। कब गए थे? 1893। एस यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जैसे कि आपको मालूम है वह साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रेजिस्ट रिजाइम, उन्होंने वहाँ पर सक्सेसफुली लड़ाई किया था रेजिस्ट, जो रेस रिजाइम के खिलाफ, विथ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, जो कि एक बहुत ही नोबल मेथड थी। मास एजिटेशन है ना, जन आंदोलन के साथ में उन्होंने रंग भेद नीति, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई किया था। विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, मास एजिटेशन को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नाम दिया था।
द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रुथ। जो सत्याग्रह का जो आइडिया था वह पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रुथ को बढ़ावा देता था। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, सत्याग्रह सजेस्ट करता था कि यदि रीजन बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जो आपका स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो आपको फिजिकल फोर्स के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके खिलाफ। यदि आप बिल्कुल सत्य के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको आवश्यकता नहीं है वायलेंस की। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल, सत्याग्रही बैटल जीत सकते हैं। नॉन वायलेंस विथ नॉन वायलेंस, बिना वायलेंस किए सत्याग्रही इस तरह के बैटल को जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द अप्रेसर, और यह किया जा सकता है सिर्फ जो अप्रेसर है उसकी अंतरात्मा को झकझोर के। इंक्लूडिंग द अप्रेसर पीपल, इंक्लूडिंग द अप्रेसर, लोगों के साथ साथ जो अप्रेसर है, हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रुथ, उनको भी सत्य को देखना पड़ेगा एक बार, इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ, ना कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाए, वो उनकी आंखें खोलेंगी और खुद ही वो देखेंगे थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। ज़बरदस्ती वायलेंस के थ्रू उनको सत्य दिखाने के बजाय ये है कि सत्याग्रह करके उनकी आंखें खोलना। बाय द स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बॉन्ड टू अल्टीमेटली ट्रिम्प, स्ट्रगल के थ्रू एक न एक दिन सत्य की जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, महात्मा गांधी का विश्वास था कि यह जो अहिंसा का जो धर्म है वो सारे इंडियन को एक न एक दिन एक कर देगा। आफ्टर अराइविंग इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस। महात्मा गांधी के इंडिया आने के बाद से महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट को इंडिया में भी ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि इन 1970 ही ट्रेवल टू चंपारण, 1916 कह सकते हो आप, 1916 में उन्होंने चंपारण का विज़िट किया। चंपारण बिहार, जो कि नेपाल बाउंड्री के किनारे है। टू इंस्पायर द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स थे चंपारण के किसानों को मजबूर कर रहे थे इंडिगो की फसल को उगाने के लिए। किसान बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे इंडिगो को, क्योंकि इससे उनकी ज़मीन बंजर हो जा रही थी। महात्मा गांधी ने लीड किया इस आंदोलन को। फिर देन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर 1917 में महात्मा गांधी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट चले गए गुजरात की। वहाँ के जो किसान हैं उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो वो रेवेन्यू देने से मना कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उनको भी सपोर्ट किया खेड़ा में। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, द पीसेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। यस, एपिडेमिक, प्लेग एपिडेमिक की वजह से जो खेड़ा के किसान थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, और डिमांड कर रहे थे कि कुछ रिलैक्स दिया जाए, उनको छूट दी जाए। इसलिए महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट किया। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह, और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद चले गए और वहाँ पर सत्याग्रह किया उन्होंने। कॉटन मिल वर्कर, जो अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जा रहा था। वर्किंग आवर कभी कभी 15 to 18 आवर हो जाते थे, सैलरी बहुत कम थी, और उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। अब देखेंगे द रॉलेट एक्ट। एम्बोल्डेड विद द सक्सेस, गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide
सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेक्ट एक्ट। लगातार सफलता मिलने के बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना पूरा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की आवश्यकता है इस रोलेट एक्ट के खिलाफ। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट पुलिस को, गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर देता था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं और बिना कोई ट्रायल के 2 साल उनको जेल में या डिटेंशन रूम में रख सकते हैं। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड। ये जो एक्ट था 1919 रोलेट एक्ट, यह बहुत जल्दी में पास हुआ था थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके द्वारा ये एक्ट बहुत जल्दी में पास हुआ था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर के विरोध करने के बाद भी यह एक्ट जल्दी में पास हो गया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। यह जो लॉ है, एक्ट है, ये गवर्नमेंट को एक इनॉर्मस पावर देता था जिससे वो रिप्रेस, पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेस करते थे। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। और जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको अरेस्ट कर लेते थे, डिटेंशन रूम में भिजवा देते थे, बिना कोई ट्रायल के 2 साल तक रख सकते थे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट, इस तरह के लॉ के खिलाफ महात्मा गांधी लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि इसको बिल्कुल भी ना माने। विच वुड स्टार्ट आ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू हो गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। देश के अलग अलग शहरों में रैली ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। वर्कर्स स्ट्राइक में चले गए। शॉप क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म बाय द पॉपुलर अनसर्ज, और एक पॉपुलर अनसर्ज को एक बड़े आंदोलन की ओर संकेत करने लगे। एंड scared that lines of communication such as railway and telegraph would be disturbed, the British administration decided to clamp down on nationalists. अंग्रेजों ने जब सुना कि कम्युनिकेशन लाइन, रेलवे सब ये ठप पड़ गए हैं कर्मचारियों की हड़ताल से, तो उन्होंने इसका इलाज करने का सोचा। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर से बहुत सारे जो इंडियन लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी की एंट्री बैन कर दी गई दिल्ली के अंदर। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेसन जो था उसके ऊपर फायर करवा दिया। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक। इसके बदले में क्या हुआ, लोगों ने बैंक में अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन तोड़ फोड़ करने लगे लोग। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांडेड। तो देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ आर्मी को स्पेशल पावर देता है फायर करने का, और जनरल डायर को कमांड सौंपी गई।